हम आपको बता रहे हैं महान वीरांगना पुण्य श्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन वृत्तांत। इसे लिखा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी ने। पुण्य श्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर की संपूर्ण देश 300वीं जन्म जयंती मना रहा है। अनेक सामाजिक संस्थाएं एवं महिला संगठन उनके जयंती वर्ष में उनके अलग अलग गुणों को प्रकट करने वाले कार्यक्रम एवं गोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं। अनेक सरकारें भी महारानी अहिल्याबाई के सुशासन, नगरीय विकास, रोजगार परक उद्योग नीति जैसे विषयों पर संवाद आयोजित कर रही है। महारानी का जीवन एवं शासन शैली संवेदनशील, सादगी, सहजता, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय एवं लोक कल्याणकारी थी। इन्हीं गुणों के कारण उनकी प्रजा उन्हें सदैव लोक माता के रूप में देखती थी। उनके अप्रतिम गुणों को देखकर ब्रिटिश इतिहासकार जॉन केयस ने उन्हें द फिलोसोफर क्वीन यानी दार्शनिक रानी की उपाधि दी। पिता मंकोजीराव शिंदे एवं माता सुशीलाबाई के परिवार में अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 में हुआ था। उनका जन्म स्थान अहमदनगर महाराष्ट्र के चौंडी में था, जो अब अहिल्यानगर के नाम से जाना जाता है। अहिल्याबाई का विवाह उनके ससुर प्रसिद्ध सेनापति मल्हार राव होलकर के आग्रह पर उनके पुत्र खंडेराव के साथ हुआ। खंडेराव को युद्ध में वीर गति प्राप्त होने के कारण अहिल्याबाई को पति वियोग सहना पड़ा। अपने जीवन काल में उन्होंने ससुर मल्हार राव होलकर, नवासे और पुत्र सभी की असमय मृत्यु को भी देखा। पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर के आग्रह पर उन्होंने राजकाज संभालना प्रारंभ किया। उनका शासन प्रजावत्सल, न्यायप्रिय, सुशासन का प्रतीक था। अपनी धर्म के प्रति भक्ति के कारण उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से परिवर्तित कर पवित्र नदी नर्मदा के किनारे महेश्वर में स्थानांतरित कर दी। महेश्वर में राजधानी स्थानांतरित करने का उनका उद्देश्य था कि राज्य संचालन के साथ साथ वो मां नर्मदा की सेवा एवं आराधना कर सकें। मां नर्मदा के किनारे उनका एक महल एक सर्वस्व त्यागी सन्यासिनी का महल था, जिसमें उन्होंने अपनी आयु के 28 वर्ष व्यतीत किए। देश की सरकारें वर्तमान समय में अपनी आर्थिक नीतियों के केंद्र में समाज के जिस पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं लघु उद्योग केंद्रित नीतियों का विचार करती हैं, आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस दूरदृष्टि का परिचय देते हुए 1745 में एक राजज्ञा द्वारा बुनकर, सुथार, कारीगरों को महेश्वर में निवास करने का आग्रह किया। आर्थिक विकास की दिशा में उनके द्वारा की गई अनेक पहल में से महेश्वर में निर्मित साड़ी आज भी संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे महेश्वर साड़ी के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए वो स्वयं भी यहाँ निर्मित वस्त्र ही पहनती थी एवं देश विदेश से आने वाले महानुभावों को भेंट स्वरूप इन्हीं वस्त्रों को प्रदान करती थी। प्राकृतिक आपदा में किसानों का सहयोग, सेना आवागमन से होने वाली फसलों की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी उन्होंने की थी। आत्मनिर्भरता के साथ साथ शिक्षा का केंद्र महेश्वर बने, इसके लिए विद्वानों, धर्माचार्यों को बुलाकर संस्कृत पाठशाला प्रारंभ करने का कार्य भी उनके द्वारा हुआ। मल्हार राव के युद्ध अभियानों पर जाने के उपरांत महारानी अहिल्याबाई राज्य का संचालन भी कुशलता के साथ करती थीं। पत्राचार के माध्यम से मल्हार राव को अपने राज्य के समाचार भेजना एवं प्रत्युत्तर में राज्य संचालन के लिए सुझाव लेना, ये उनकी नियमित प्रक्रिया थी। सेवा एवं रसद सामग्री का प्रबंध, कर वसूली आदि की व्यवस्था बड़ी निपुणता के साथ उन्होंने की। महारानी स्त्री होने के बाद भी न केवल राज्य संचालन में निपुण बल्कि एक कुशल योद्धा भी थीं। बचपन में ही सैन्य शिक्षा, घुड़सवारी, शस्त्र संचालन उन्होंने सीखा था। राघोवा के आक्रमण के समय अपने राज्य की रक्षा के लिए कूटनीति का परिचय देते हुए उन्होंने पुराने संबंधों के आधार पर सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ आदि का सहयोग मांगा। राघोवा को उचित दंड देने के लिए 500 महिलाओं की सैन्य टुकड़ी को प्रशिक्षित भी किया। राघोवा को उनके द्वारा लिखा पत्र आज भी उनकी कूटनीतिक दूरदर्शिता को प्रकट करता है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आप मुझे अबला समझकर राज्य हड़पने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन मेरी शक्ति आपको युद्ध क्षेत्र में ज्ञात होगी। मैं महिला सेना के साथ आपका मुकाबला करूंगी। यदि मैं युद्ध में पराजित हो गई तब मेरी हंसी और आपकी प्रशंसा कोई नहीं करेगा, और यदि आप युद्ध में हार गए तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। केवल राघोबा ही नहीं,
अपने राज्य की सीमाओं पर राजस्थान की ओर से मिलने वाली चुनौती का भी उन्होंने साहस के साथ सामना कर शत्रु को कुचलने का कार्य किया। सेना का संचालन, सैनिकों की चिकित्सा आदि भी उन्होंने कुशलता के साथ की। नाना फडणवीस ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि अब तक देवी अहिल्याबाई की धार्मिकता की प्रशंसा तो हम सुनते आए हैं, मगर हम नहीं जानते थे कि वो बहादुर भी हैं, अपने शत्रुओं के दांत खट्टे कर सकती हैं। महारानी अहिल्याबाई का शासन कठोर एवं न्यायप्रिय शासन था। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे इस ऑडियो बुक की अगली कड़ी में। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।